EIGRP के ऊपर। EIGRP के ऊपर एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का एक माइंड मैप है। इस माइंड मैप में हम स्टडी करेंगे उसके नंबर ऑफ फीचर्स क्या हैं, उनके ऑथेंटिकेशन हम किस वे से कर सकते हैं, उनकी टेबल नेबरशिप टेबल बनती है वो टेबल किस टाइप की है, मैट्रिक जब निकालते हैं की वैल्यू डिफाइन करके कैसे होती है, वो क्वेरी स्टॉर्म का जो फीचर है उसमें क्या है, इसके साथ में अपना ऑथेंटिक पैकेट टाइप देखेंगे और NBMA नेटवर्क टाइप भी देखेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इसके टेबल के बारे में। जैसे कि इसमें 3 तरह की टेबल हमारी नेबरशिप में बनती है। जैसे नेबर टेबल किसे बोलते हैं? नेबर टेबल लिस्ट ऑफ ऑल नेबर एंड जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस, मतलब जो हमारा राउटर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड ही डिवाइस नेबर टेबल में आएंगे। मान लो 2 इंटरफेस से राउटर जुड़े हैं, 4 से जुड़े हैं, 6 से जुड़े हैं, सिर्फ 6 या 4 या 2 जितने भी राउटर हमने जोड़ रखे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेबर टेबल में शो करेंगे। और कमांड होगी शो IP EIGRP नेबर, उससे आपकी पूरी नेबर टेबल निकल जाएगी। और टोपोलॉजी टेबल में लिस्ट ऑफ इसमें लिस्ट ऑल द बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट रूट, इसमें बेस्ट रूट भी होगा और सेकंड बेस्ट रूट भी इस टोपोलॉजी टेबल में होगा। राउटिंग टेबल होगी वो थर्ड और लास्ट वन है, इसमें लिस्ट होगी वो ऑल द बेस्ट रूट होगी। तो 3 तरह की अपनी टेबल होगी। इसमें अगला फीचर जैसे हम टर्मिनोलॉजी के अंदर देखें, फेजिबल डिस्टेंस यूज करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस है, सेक्सियर है और अपना फेजिबल सेक्सियर है, एक्टिव रूट है, पैसिव रूट है, स्पेसिफिक वाइल्ड कार्ड मार्श है। तो दोस्तों इसमें फेजिबल डिस्टेंस की बात करूं मैं तो यू मैट्रिक्स टू रीच द स्पेसिफिक रूट्स, जो एक ऐसा जो रूट से मैट्रिक डिफाइंड हो। जैसे एक राउटर से दूसरे राउटर पे 10 अपनी मैट्रिक्स कॉस्ट आती है, दूसरे पे भी 10 आ रही है, तो उसमें से डिफाइन करे कि फेजिबल डिस्टेंस कौन सा है और एडवर्टाइज डिस्टेंस कौन सा है। तो फेजिबल डिस्टेंस वो होगा जो स्पेसिफिक रूट होगा और एडवर्टाइज डिस्टेंस वो होगा जो नेबर रीच टू स्पेसिफिक रूट होगा। अब फर्क क्या हुआ फेजिबल डिस्टेंस से? फेजिबल डिस्टेंस अपना जिसमें जिस रूट से हम पास हो रहे हैं, एक नेबर दूसरे नेबर पे जा रहा है तो उसकी नेबरशिप शो हो रही है, मैट्रिक्स डिफाइंड है और बेस्ट रूट डिफाइंड किया गया है। सेक्सियर इसमें प्राइमरी ये चीजें फेजिबल सेक्सियर देखते हैं हम, जिसमें बैकअप लेते हैं फेजिबल सेक्सियर में, जैसे कि आपका एक रूट बेस्ट रूट है और सेकंड बेस्ट रूट को हम फेजिबल सेक्सियर का जिसका बैकअप पार्ट बोलते हैं। और इसमें देखते हैं हम ये अपना AD मस्ट बी लेस देन द FD ऑफ दैट सेक्सियर। ये इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस है ना वो कम होना चाहिए अपना सेक्सियर से, FD से, फेजिबल डिस्टेंस से। और लूप प्रिवेंस मैकेनिज्म, इसमें लूप प्रिवेंस मैकेनिज्म का फीचर होगा। इसके बाद में एक्टिव रूट की हम बात करें तो राउटर इज एक्टिवली लुकिंग फॉर द बैकअप और सेंड क्वेरी मैसेज टू फाइंड ए बैकअप और दिस स्टेट इज ए बैट। सॉरी एक चीज के लिए मैंने उल्टा बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट डिस्टेंस है AD वैल्यू, जो AD वैल्यू है वो नेबर मैट्रिक टू रीच ए स्पेसिफिक रूट जो मैं बेस्ट रूट दूंगा, लेकिन फेजिबल डिस्टेंस है उसको मैं सेकंड बेस्ट दूंगा। तो यहां पे इसकी इसलिए लेस देन FD से होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए FD क्या होगा, बड़ा होगा, तभी वो सेकंड बेस्ट रूट बनेगा। और दूसरा अपना पैसिव रूट की बात करूं तो रूट हैज ए विल्ड पाथ, द स्टेट इज ए गुड एंड स्पेसिफिक वाइड कार्ड मास ऑल 0 एंड अनेबल EIGRP ऑन ए स्पेसिफिक इंटरफेस। ये थ्योरेटिकल पार्ट में हम देखें। और अब जरा बात करें पैकेट टाइप में, जैसे कि हेलो की बात कर रहा हूं मैं इसमें,
तो हेलो जैसे एक राउटर दूसरे राउटर को जब नेबरशिप बनती है तो पहला पैकेट जो फॉर्म होता है वो हमारा हेलो की फॉर्म में होता है। अपडेट कब करता है? सेंड राउटिंग टेबल, पार्शियल राउटिंग टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ ऐड हुआ तो पार्शियल हुआ, या डायरेक्टली जैसे कुछ ही रूट को भेजना। MTU इज इंक्लूड विद दीज अपडेट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे MTU इन्वॉल्व है अपडेट के अंदर। तो सेंड राउटिंग टेबल, पार्शियल राउटिंग टेबल अपडेट के अंदर जाएगी। क्वेरी के अंदर लुक फॉर ए न्यू रूट टू बी नेटवर्क, दैट इज नॉट ए टोपोलॉजी टेबल। रिप्लाई की बात करें तो रिस्पॉन्स टू ए क्वेरी। एक्नॉलेजमेंट पैकेट की बात कर सकते हैं। पैकेट आर सेंट टू बी द मल्टीकास्ट एड्रेस, इंपॉर्टेंट है कि पैकेट जो सेंड होते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस से होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 224.0010। अब मैं बात करूं नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस की बात, तो इसमें देखो NBMA नेटवर्क में बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया कनेक्शन डिफाइंड बाय PVC। PVC इज अ परमानेंट वर्चुअल सर्किट है। और सेकंड वन, इसका जो कनेक्शन डिफाइंड बाय द PVC है उसमें 4 अपने सब ब्रांचेस बने। माइंड मैप के थ्रू देखो इजी पड़ता है कि उसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले PVC यूज DLCI एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड बैंडविड्थ लिमिटेड नोन एज CIR, और मल्टीपल VPC कैन एंटर ऑन ए सिंगल कनेक्शन। तो मैं दोबारा फर्दर डिवाइड कर रहा हूं DLCI को 4 सब ब्रांचेस में, सब टू सब ब्रांचेस में। तो क्या देखते हैं इसमें? डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर असाइन टू ISP और मैक एड्रेस ऑफ फ्रेम रिले और लोकली सिग्निफिकेंट। DLCI वैल्यू है वो लोकली सिग्निफिकेंट होती है, लोकल पे डिफाइंड होती है। मैक एड्रेस एक फ्रेम रिले की फॉर्म में, और असाइन टू, ये जो सारे असाइन है वो किसके थ्रू किए जाते हैं? ISP के थ्रू, कि DLCI की वैल्यू कौन देगा? फ्रेम रिले, और उसमें हम DLCI की वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो कौन देता है? ISP इन द सेंस ऑफ जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। और डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, इसके साथ में आप देखोगे मल्टीपल VPC कैन एंटर ऑन ए सिंगल कनेक्शन। एक मल्टीपल VPC एंटर कर सकते हैं एक सिंगल कनेक्शन के थ्रू, जो अपना कनेक्शन डिफाइंड बाय PVC है। टोपोलॉजी की बात करूं तो 3 तरह की टोपोलॉजी है, जिसमें मैं हब एंड स्पोक की बात कर सकता हूं, फुल मैश और पार्शियल मैश। अब पार्शियल मैश में पार्शियल रिडंडेंसी आएगी, लेकिन पार्शियल के लिए हमने बोला है कि पार्शियल राउटिंग टेबल, जैसे कि पैकेट टाइप अपना होता है अपडेट, उसी तरह पार्शियल राउटिंग अप टेबल उसमें MTU होता है, इसी तरह इसमें पार्शियल एक रिडंडेंट होता है। और फुल मैश में आप देखोगे फुली रिडंडेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, और हब एंड स्पोक चीपेस्ट एंड नो रिडंडेंसी। अब देखो परमानेंट रिडंडेंसी हो जिसमें एक बैकअप मिले हमें, तो फुल मैश में मिलेगा। पार्शियल मैश में हमें पार्शियली कई, जैसे पार्शियल इन द सेंस कुछ रूट 10 रूट है, उसमें से 5 रूट हम रिडंडेंसी दे पाते हैं उस सर्किट में, 5 को नहीं दे पा रहे या 2 को दे पा रहे हैं, तो ये एक पार्शियली फॉर्म में हुआ। तो इस तरह की हम टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं AIGRP में, फुल मैश करके भी, हब स्पोक की फॉर्म में भी। अब EIGRP नेबर की बात करें तो EIGRP जैसे कि ब्रॉडकास्ट नीड टू बी द स्पेसिफाई एट द एंड ऑफ द फ्रेम रिले मैप कमांड, इसके साथ में नेबर नीड टू बी द मैनुअली साइन। तो EIGRP का नेबर कुछ भी हो सकता है। नेबर आपने जैसे कि नेबर की टेबल है, टोपोलॉजी टेबल है, नेबरशिप है, फ्रेम रिले, कोई भी है, ब्रॉडकास्ट नीड टू स्पेसिफिक फॉर, ये फ्रेम रिले के कमांड में यूज होगा। इसके साथ में नेबर नीड टू द मैनुअली असाइन किया है, व्हेन ए नेबर इज मैनुअली असाइन, ऑल नेबर नीड टू बी द असाइन मैनुअली। तो आप मैनुअली असाइन करवा सकते हो, कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी इंटरफेस पे IP दिया तो नेबर्स टेबल में दिखाएगा, जब आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, सारे फुलफिल हो जाएंगे पैकेट की फॉर्म में, नेबरशिप बनी तो नेबर टेबल में शो करेगा। और स्प्लिट हॉरिजन की बात करूं मैं यहाँ पे,
तो आप देख सकते हो इस केस में भी कि prevent the root for the sending root update out of the same interface on which the root update was received on. उसके साथ में disable on the physical interface और enable on sub interface. Enable on sub interface can be the disabled using no IP split horizon. जब enable करना हो आपको sub interface पे, इसके साथ में सब इंटरफेस की बात करूं तो मल्टी पॉइंट भी है और पॉइंट टू पॉइंट भी है। अब पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें हम देखें कि नॉन ब्रॉडकास्ट नीडेड टू EIGRP नेबर रिलेशनशिप एक्ट लाइक एज ए प्राइवेट लिंक बिटवीन द टू रिमोट साइट इज द पॉइंट टू पॉइंट। वो हमें प्राइवेट लिंक की तरह नजर आएगा और टू रिमोट साइट में बिटवीन। लेकिन मल्टी पॉइंट में देखो यूज एज ए हब एंड मल्टीपल स्पोक स्नैरियो, इन द सेंस एक मिडिल में आपका एक हब लग गया और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस उसके साथ कनेक्ट हो गई। इसके साथ में ब्रॉडकास्ट नीड टू बी द एडिट टू द FR मैप फॉर नेबर डिस्कवर टू ए फंक्शन। ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू एडिट कर सकते हैं मैप में नेबरशिप डिस्कवरी फंक्शन के। तो मल्टी पॉइंट, वैसे सब इंटरफेस में दो पार्ट है अपने, मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट में जिसमें एक हब हो, बहुत सारे स्पोक हो, और पॉइंट टू पॉइंट में सिंगल टू सिंगल रिलेशन हो। इसके साथ में मैं ऑथेंटिकेशन की बात करूं तो ऑथेंटिकेशन में अपना EIGRP पार्ट, जैसे इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन आपने सपोर्ट कर दिया और जैसे की चेन नीडेड टू कॉन्फ़िगर किया या कॉन्फ़िगर एट बी द इंटरफेस लेवल पे कर दिया या की नंबर टू मैच बी द राउट। तो जैसे ही ऑथेंटिकेशन ऑन द इंटरफेस करते हो या राउटिंग EIGRP टेबल में इंटरफेस उस पे की चेन बना के, तो उस केस में नेबरशिप टूट जाएगी। अब चाहो तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो चेक कर सकते हो। दूसरा, अब इसके लिए मैं फर्दर एक वीडियो बना दूंगा जो इंटरफेस पे हम कैसे नेबरशिप टेबल शो होती है उसमें, और एक इंटरफेस पे यदि हम सिक्योरिटी फीचर लगाते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन का तो कैसे नेबरशिप ब्रेक हो जाती है। तो ये वो सारे फीचर हैं जो सपोर्ट करते हैं, और MD5 ऑथेंटिकेशन की फॉर्म में भी, की चेन की फॉर्म में भी, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में जैसे कि फीचर्स हम देखें इसके, तो EIGRP यूज करता है इंटरफेस पे बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 50% यूज कर लेता है। जैसे पीछे से आपके 10 MB आ रही है तो 5 MB आपकी यूज हो जाएगी इंटरफेस पे। किस लिए यूज हो जाएगी? वो इसलिए यूज हो जाएगी कि इधर मल्टीपल इंटरफेस है, EIGRP विल डिवाइडेड 50% बैंडविड्थ ऑफ द अमाउंट ऑफ नेबर। वो इसलिए यूज हो जाएगी, वो टोपोलॉजी टेबल क्या है, बैश रूट क्या है, उसका राउटिंग टेबल क्या है, तो वो इस तरह के फीचर में यूज कर लेता है यदि उस पे आपने फंक्शनलिटी नहीं लगाई तो ये बाय डिफॉल्ट वो 50% इंटरफेस पे बैंडविड्थ यूज कर लेता है अपने। और स्टब नेबर की बात करूं तो मैं, जैसे स्टब नेबर कई बार हमें लास्ट माइल स्टोन होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उस पे हमारे BGP रूट ज्यादा ना आए, तो हम कनेक्टिविटी जो स्टब राउटर बना देते हैं। तो एक इसमें लास्ट नेटवर्क में हम ये चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे रूट आ रहे हैं, जैसे लास्ट माइल स्टोन की सीरीज राउटर बहुत कम है और वो कोर राउटर से जुड़ा है। कोर राउटर में 1000 ISP के एक नेटवर्क में रूट होंगे। वो यदि उस पे जाएंगे तो राउटिंग टेबल, फिल्टर और वो तो फीचर मतलब वो उसका CPU इतना प्रोसेस कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी सीरीज कम है। तो इस केस में EIGRP में हम ये चाहते हैं कि इस राउटर पे सिर्फ नेबर वाले से अपडेट आए, उससे ना कोई क्वेश्चन पूछे। तो हम इस तरह का फीचर भी है EIGRP में जो सपोर्ट करता है, जो लास्ट माइलस्टोन के ऊपर। इसके साथ में आप देख सकते हो क्यूरी स्टॉर्म की बात करूं तो मेथड ऑफ द करेक्ट एंड स्टक इन एक्टिव की फॉर्म में भी है, जो सेम फीचर की बात करें तो वेट फॉर द 3 मिनट स्टक इन एक्टिव में देखते हैं तो इसमें 3 मिनट का वेट लगता है। ऑल नेबर एंड रिक्रिएट देम, जैसे कि क्या होता है स्टक इन एक्टिव, जैसे नेबरशिप मेरी एक राउटर दूसरी नेबरशिप पे पूछ रहा है कि मेरा रूट है कौन सा, तो वो न बता पाना, अपनी क्वेरी का फीडबैक न दे पाना, तो स्टक इन एक्टिव की फॉर्म में चला गया। मेथड ऑफ करेक्ट समरी रूट एंड स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर सकते हो ये मेथड्स का वेरीफाई करके।
तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो आज आप लोगों ने देखी। इसके साथ में एक अपना ये रह चुका है मैट्रिक्स कैलकुलेशन। मैट्रिक्स कैलकुलेशन में हम के वैल्यू डिफाइन करते हैं मोस्टली। के वैल्यू से बैंडविड्थ, K1 से बैंडविड्थ, टोटल 5 है K5। तो K1 है अपनी बैंडविड्थ, K2 डिले, K2 लोड, K3 डिले, K4 एंड 5 रिलायबिलिटी और M2 इज नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेट। अभी आप देखो मैट्रिक्स में MTU का कोई भी यूज नहीं है, उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि MTU कम या ज्यादा होगा तो मैट्रिक्स वैल्यू भी कम या ज्यादा, तो दिस वन डजंट मैटर। और K1 और K3 बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू चूज करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। चलो दोस्तों, इसमें इतना ही। इसके साथ में आप इसको पॉज करके अपना एक माइंड मैप खुद का तैयार कर सकते हो, या फिर अपना इसका एक प्रिंट निकाल के ये सारी चीजें देख सकते हो। और दूसरा, यदि आप चाहोगे तो इस माइंड मैप को मैं, जैसे कि ये सिर्फ EIGRP का है और मैं CCNP और CCI लेवल का भी एक माइंड मैप है मेरे पास, तो यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसमें से कुछ भी अच्छा समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और यदि कोई लाइव नेटवर्क में EIGRP के रिगार्डिंग कोई इश्यूज हैं, इंटरफेस पे इश्यूज आते हैं, लूप बैक में इंटरफेस पे डिफॉल्ट, या फिर कोई प्रीफिक्स के रिगार्डिंग, एक्सेस लिस्ट के, या फिर डिले या बैंडविड्थ, तो ये एक अलग से एक मैं CCNA CCNP लेवल की एक टोपोलॉजी बना रखी है। उसका मैं सोच रहा हूँ कि एक या 2 दिन में मैं वीडियो डालूं इसके रिगार्डिंग भी। और इससे पहले मैंने एक NP लेवल की, CCNP लेवल की एक डाली हुई है। इसमें कुछ जैसे ट्रबल शूटिंग एक कंपनी के थ्रू इश्यू आया था, उसमें ये था कि कैसे हम डिले और बैंडविड्थ पे कैसे खेल सकते हैं, कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं, नेबरशिप टेबल में क्या इफेक्ट पड़ता है, लूप बैक, लोड बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, या टोपोलॉजी टेबल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो इस तरह के फीचर्स हैं। चलो दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो।